आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में पढ़ेंगे। वह भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, 97वें प्रधानमंत्री। इससे पहले थे जो कि लीज ट्रस थे, वहाँ 45 दिन के वो प्रधानमंत्री रहे। तो चलिए उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि सुनक कौन है? तो वह एक ब्रिटिश राजनेता है और वह भारत मूल के पंजाब प्रांत से रिलेटेड है, लेकिन वह उनकी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन की नागरिकता है। तो ऋषि सुनक है जो कि ब्रिटिश राजनेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह किनके दामाद हैं? तो एन.आर. नारायण मूर्ति, आपको याद रखना है एन.आर. नारायण मूर्ति के वह दामाद हैं जो कि भारतीय अरबपति व्यवसायी और इन्फोसिस के सह संस्थापक के दामाद भी हैं, ठीक है। तो वह किनके दामाद हैं? तो आपको याद रखना है एन.आर. नारायण मूर्ति, ठीक है, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पहली बार सांसद कब बने थे? तो वह 2015 में यूके के आम चुनाव के बाद से रिचमंड यॉर्क से सांसद हैं। कहाँ से? तो रिचमंड और यॉर्क से सांसद है और उन्होंने 13 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। तो सबसे पहले वित्त मंत्री के रूप में कब ग्रहण किया था, अपना पदभार कब संभाला था? तो 13 फरवरी 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उनका निक नेम क्या है, यानी ऋषि सुनक का निक नेम क्या है? उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो उन्हें डेल्स के महाराजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक का जन्म कब हुआ था? तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई सन 1980 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक का जन्म कहाँ में हुआ था? तो ऋषि सुनक का जन्म है जो कि साउथहैम्पटन हैम्पशायर में हुआ था। तो आपको याद रखना है साउथहैम्पटन हैम्पशायर में उनका ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषि सुनक का शिक्षा योग्यता क्या है? तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी में डिग्री से MBA किए हैं। तो उन्होंने क्या क्या, उनका शिक्षा योग्यता क्या क्या है? तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं और भौतिकी डिग्री में वह MBA किए हैं, ठीक है। ऋषि सुनक का स्कूली शिक्षा कहाँ हुआ है? तो विंचेस्टर कॉलेज से उनका स्कूली शिक्षा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक का कॉलेज शिक्षा कहाँ से हुई है? तो उनकी कॉलेज की शिक्षा है जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कॉलेज की शिक्षा हुई है। कहाँ कहाँ से? तो आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक कहाँ की नागरिकता है? तो ऋषि सुनक की ब्रिटिश भारतीय नागरिकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के गृह स्थल कहाँ है? तो ऋषि सुनक के गृह स्थल है जो कि साउथहैम्पटन हैम्पशायर, वहाँ उनका जन्म हुआ है और वहीं फिलहाल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के मुख्य पेशा क्या है? तो ऋषि सुनक के मुख्य पेशा है जो कि मुख्यतः अब राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक से पहले वह एक व्यवसायी थे और एक लेखक भी थे। तो आपको याद रखना है मुख्य पेशा क्या क्या है, राजनीतिक, व्यवसायी और लेखक। ऋषि सुनक के पार्टी का क्या नाम है? तो ऋषि सुनक के पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उनका प्रतिद्वंदी पार्टी का क्या नाम है? यानी ऋषि सुनक के प्रतिद्वंदी पार्टी का क्या नाम है? तो ये लेबर पार्टी नाम है उनका, ठीक है। ऋषि सुनक के पिताजी का क्या नाम है? तो ऋषि सुनक के पिताजी का नाम यशवीर सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के माताजी का क्या नाम है? तो ऋषि सुनक के माताजी का नाम उषा सुनक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक कितने भाई बहन हैं? तो ऋषि सुनक हैं जो कि 3 भाई बहन हैं, उनमें सबसे बड़े हैं जो कि ऋषि सुनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उनके पिताजी का जन्मस्थल कहाँ है? यानी यशवीर सुनक नाम है ऋषि सुनक के पिताजी का और उनके जन्मस्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के माताजी के जन्मस्थल कहाँ है? तो यह तंजानिया है। ऋषि सुनक के माताजी का जन्मस्थल तंजानिया है। ऋषि सुनक के दादा दादी मुख्य रूप से किस प्रांत के थे? तो पंजाब ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे उनके दादा दादी और 1960 के दशक में
वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, तो मुक्ता हुआ पंजाब के, मुख्य रूप से पंजाब प्रांत के हैं उनके दादा दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के पिताजी क्या करते थे? तो उनके पिता यशवीर सुनक एक समान चिकित्सक, जिसे हम लोग जीपी थे। ठीक है, ऋषि सुनक के माता जी क्या करते थे? तो उनकी माँ का नाम क्या था? तो उषा सुनक नाम था, और वो एक फार्मासिस्ट थी जो एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थी। तो ऋषि सुनक के माता जी एक फार्मासिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के भाई का क्या नाम है और वह क्या करते हैं? तो ऋषि सुनक के भाई का नाम संजय सुनक है और वह एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के बहन के क्या नाम है और वह क्या करते हैं? तो ऋषि सुनक के बहन के नाम राखी है और वह विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में कार्य करती है। तो राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख रूप में वह काम करती है और उनकी बहन का नाम राखी सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के पत्नी का क्या नाम है? तो अक्षता मूर्ति नाम है उनका पत्नी का। तो ऋषि सुनक के पत्नी का नाम क्या है? अक्षता मूर्ति। ऋषि सुनक के बेटी का क्या नाम है? तो ऋषि सुनक के दो बेटी हैं, उनका नाम अनुष्का सुनक है और एक का नाम कृष्णा सुनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक की शादी कब और कहाँ में हुई थी? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कोर्स के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से मुलाकात की थी, जिससे उन्होंने अगस्त 2009 में बेंगलोर शहर में शादी कर ली थी। तो ऋषि सुनक की पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, वह उन्होंने 2009 ईस्वी में शादी कर ली थी और कहाँ में शादी किए थे? तो वह बेंगलोर में शादी किए थे। ठीक है, किससे? तो अक्षता मूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के पत्नी क्या करते हैं? यानी ऋषि सुनक के पत्नी अक्षता मूर्ति हैं जो क्या करते हैं? तो उनकी पत्नी भारतीय अरबपति एन.आर. नारायण मूर्ति, आपको याद रखना है, एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी है और कैटमैरन वेंचर्स में निदेशक के रूप में कार्य करती है। वो अपना खुद का फैशन लेवल भी चलाती है और ब्रिटेन के सबसे धनी महिलाओं में से भी उनका नाम शुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक सबसे पहले क्या किए थे? तो ऋषि सुनक ने कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के लिए 2001 में एक विश्लेषक के रूप में कार्यभार, विश्लेषक यानी एनालिसिस के रूप में अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऋषि सुनक ने सबसे पहले क्या किए थे? तो वो कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी निवेश में गोल्डमैन सैक्स के लिए काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक सबसे पहले संसद में कदम कब रखा? तो ऋषि ने अक्टूबर 2014 में पहली बार यूके की संसद में कदम रखा था। तो आपको याद रखना है कब? तो ये 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक किसके स्थान पर चुनाव लड़े थे? यानी 2014 में जब चुनाव लड़े थे, सबसे पहले सांसद गए थे, तो किसके स्थान पर चुनाव लड़े थे? तो पूर्व सांसद विलियम हेग द्वारा अगला आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद ऋषि को रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव MP उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। तो किसके स्थान पर चुनाव लड़े थे? तो आपको याद रखना है विलियम हेग। और कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो रिचमंड के लिए चुनाव लड़े थे और वह किस पार्टी से थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी से MP सांसद का चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक और कहाँ से चुनाव लड़े हैं? तो 2015 में सुनक ने रिचमंड से यूके का आम चुनाव लड़ा। कहाँ से? तो आपको यह रखना है रिचमंड से, और 36.5% मतों के बहुमत से जीत भी हासिल की थी। तो 2015 में सुनक ने रिचमंड से यूके का आम चुनाव लड़ा और 36.5% बहुमत प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांसद के सदस्य के रूप में किस पद पर कार्यरत रहे हैं? तो सांसद के सदस्य के रूप में सुनक ने साल 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समितियां के सदस्य के रूप में काम किया था। ठीक है, तो 2015 से 17 यानी 2 साल तक उन्होंने पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समितियों के सदस्य के रूप में काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने और कौन कौन चुनाव लड़ा है और किस पद पर कार्यरत रहे हैं? तो साल 2017 के आम चुनाव में ऋषि सुनक को रिचमंड यॉर्क के सांसद के रूप में 19,550 मतों यानी 36.2% वोट मिले बहुमत के साथ जीते थे और उन्होंने 9 जनवरी 2018 से
24 जुलाई 2019 तक राज्य के संसदीय अवर सचिव का पद संभाला था। तो आपको याद रखना है 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक उन्होंने राज्य के संसदीय अवर सचिव का पद संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक को ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें 24 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना 24 जुलाई 2019 को बोरिस जॉनसन द्वारा ट्रेजरी के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था ऋषि सुनक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह लगातार तीसरी बार सांसद कब बने और कितने वोट से जीते? तो 2019 के आम चुनाव में उन्होंने फिर से उन्हें सांसद के रूप में चुना गया जब उन्होंने 27,210 वोट प्राप्त किए और 47.2% वोट प्राप्त किए थे। एक बड़े अंतर के साथ अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल की। और कब वो जीते थे चुनाव? तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का वित्त मंत्री कब नियुक्त किया गया था? तो 13 फरवरी 2020 यानी कोविड टाइम के आसपास ही उन्हें ब्रिटेन का वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह वित्त मंत्री किसके स्थान पर बने थे? तो राजकोष के पूर्व चांसलर साजिद जाविद के स्थान पर वह वित्त मंत्री बने थे। तो आपको याद रखना है किसके स्थान पर? तो साजिद जाविद, राजकोष के पूर्व चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषि सुनक ने कोविड महामारी के दौरान अपना पहला बजट कब प्रस्तुत किया? तो कोविड-19 महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 11 मार्च 2020 को पेश किया था। कब? तो 11 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उनका बजट मार्च 2021 का क्या हाल रहा? तो मार्च 2021 के बजट में सुनक ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा बढ़कर 355 बिलियन पाउंड हो गया है, जो कि पीक टाइम में सबसे अधिक था। ठीक है, तो 355 बिलियन पाउंड था जो कि पीक टाइम में सबसे अधिक था और ये घाटा में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक ने कॉरपोरेशन टैक्स को क्या किया? तो उन्होंने 2023 में कॉरपोरेशन टैक्स को 19 से बढ़ाकर 25% कर दिया। टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस में 5 साल की रोक लगा दी थी। ठीक है, तो उन्होंने 19 से बढ़ाकर 25% कर दिया था कॉरपोरेशन टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस थे। ये लगभग 45 दिन तक प्रधानमंत्री रही, जो कि सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन चल रहे थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही पेनी मोर्डांट ने नेता बनने की दौड़ में अपना नाम था, जो कि उनका सबसे पहले चल रहा था। ऋषि सुनक के साथ साथ ही उनका नाम क्या था? पेनी मोर्डांट था। वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे, लेकिन उन्होंने अपना है जो कि नाम वापस ले लिया और ऋषि सुनक को निर्विरोध ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा, जो कि 57 में प्रधानमंत्री होंगे और वो भारत मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋषि सुनक ब्रिटेन के केवें प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये 57 में बनेंगे। ठीक है, ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ दिलाएंगे? तो किंग चार्ल्स तृतीय हैं जो कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शपथ कब लेंगे? तो 28 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे कम दिन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो लिज ट्रस है जो कि सबसे कम दिन के प्रधानमंत्री रही और ये महिला तीसरा प्रधानमंत्री थी। इससे पहले मार्गरेट थैचर और उसके बाद थेरेसा मे महिला प्रधानमंत्री थी और लिज ट्रस थी जो कि तीसरे ब्रिटेन के महिला प्रधानमंत्री थी। और सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाली कौन है? तो ये लिज ट्रस हैं जो कि 45 दिन के आसपास प्रधानमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिज ट्रस के में महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये तीसरा थी। इससे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे युवा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ऋषि सुनक 42 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और इनका जन्म है जो कि 1980 में हुआ है, तो अभी इनका उम्र 42 साल है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर रॉबर्ट वोल्पोले थे जो कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये थे जो कि ऋषि सुनक से जितने भी
महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो हम लोग इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।